बीजेपी वाले दफ्तर में बैठ के गांजा बेच रहे हैं कि बीजेपी वाले यहाँ गांजा बेच रहे हैं? आपकी फूफी चाची है जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? आपकी फूफी चाची है जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? दिल्ली में बीजेपी सरकार की पुलिस गांजा का धंधा करती है और यहाँ ये बदनाम कर रहे हैं। मर्यादा एक ऐसा शब्द है जो भारत का चौथा स्तंभ मीडिया भूल चुका है। कोई भी न्यूज चैनल खोलिए, अगर आपको अभद्र भाषा या चिल्लम चिल्लाई ना सुनाई पड़े तो एक बार जरूर देख लें कि क्या आपने भारतीय न्यूज चैनल को ही लगा रखा है। आप सोच रहे होंगे कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत आखिर ऐसे क्यों हो रही है। आजकल जहां देखें वहां या तो मीडिया के लोग किसी पर भी मीडिया ट्रायल करते दिखेंगे या फिर टीआरपी के लिए अपनी हदें पार करते हुए वो नजर आएंगे। नमस्कार, मैं हूं तुलिका पांडे। अब बात करेंगे हम तलाल मीडिया की। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने शनिवार बॉलीवुड की 3 अभिनेत्रियों से पूछताछ की, जिनमें एक नाम दीपिका पादुकोण का भी था। ड्रग्स एंगल में दीपिका के नाम के खुलासे के बाद टीवी डिबेट में भी ये मुद्दा गरमाया हुआ था। इस बीच आज तक के टीवी डिबेट हल्ला बोल में शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में बीजेपी वाले गांजा बेचते हैं, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा से उनकी बहस हो गई। संबित पात्रा ने किशोर तिवारी पर नाराज होते हुए कहा कि दीपिका के रिश्तेदार उतने नाराज नहीं हैं जितने कि आप हो रहे हैं। दीपिका आपकी क्या फूफी चाची लगती है। संबित पात्रा ने शिवसेना नेता पर हल्ला बोलते हुए कहा कि तिवारी जी का इनपुट भी खराब है और आउटपुट भी। संबित पात्रा नाराज होते हुए कहते हैं कि मैं इस बात पर आपत्ति करता हूं कि बीजेपी वाले यहां गांजा बेच रहे हैं। ये आपको किसने कहा? किसने कहा कि दिल्ली में हम गांजा बेच रहे हैं? जहां एक तरफ संबित पात्रा इतने नाराज हो गए, वहीं दूसरी तरफ ड्रग्स एंगल में फंसी हीरोइन के बारे में बोलते हुए ना तो बीजेपी के नेता कभी भी किसी का भी चरित्र हनन कर देती है और माफी भी नहीं मांगती। बीजेपी पर बात आती है, आगे सुनिए क्या कहा बीजेपी के प्रवक्ता ने। नहीं, मुझे मेरे इनपुट वालों ने बताया कि 160 किलो गांजा दिल्ली में पकड़ा गया और 1 किलो गांजा बता के 159 किलो दिल्ली जो बीजेपी के पास है उन्होंने बेच दिया, इसलिए 3 पुलिस वालों को आज सस्पेंड कर दिया गया। तो दिल्ली में बीजेपी सरकार की पुलिस गांजा का धंधा करती है और यहाँ ये बदनाम कर रहे हैं। देखिए, मैं संबित पात्रा के इस बात से सहमत हूँ कि जो गंदगी है वो दूर होनी चाहिए, लेकिन समन दिए जाते हैं इसलिए कि पूछताछ के लिए। हाँ। आपने सम्मत को भी लाइव किया और कहा कि ये आ गए हैं सम्मत को। बाद में मुझे एक देहात में मैं था तो उन्होंने बोला अरे ये लोग वापस कैसे आ गए, इनको तो फांसी नहीं हुई। मैंने बोला पुलिस वाले केवल इंक्वायरी करने बुलाते हैं, पूछते हैं कि भैया ये बात सच है या झूठ है। उन्होंने बोला तिवारी जी आपने उनको समझा क्यों नहीं दिया? संबित पात्रा किशोर तिवारी पर बिखरते हुए आगे कहते हैं, आपने हमें क्या पेंगुइन समझ रखा है कि हम गांजा बेचते हैं? ये किस प्रकार की बातें करते हैं? कहां से लाते हैं इनको? हमको क्या पेंगुइन सोच रखा है कि हम दिल्ली में गांजा बेचेंगे? संबित कहते हैं कि कौन गांजा बेच रहा है और कौन किसको बचाने की कोशिश कर रहा है हमें सब पता है, इसलिए अपनी सच्चाई को अपने पास रखिए। संबित पात्रा कहते हैं कि ये किशोर तिवारी शेरलॉक होम्स के पिताजी हैं, इनको सब पता है। ये वहां से बैठकर देख रहे हैं कि कौन कितना किलो गांजा बेच रहा है। शांति से बैठिए आप। वहीं संबित पात्रा पर पलटवार करते हुए किशोर तिवारी कहते हैं कि आप गांजा बेचते हैं, दिल्ली में आपकी सरकार है, पुलिस आपके साथ है, आप गांजा बेचते हो। संबित पात्रा इसके बाद और भड़क जाते हैं और कहते हैं दीपिका के परिवार वाले इतने नाराज नहीं हैं, वे सहयोग करने की बात कर रहे हैं। दीपिका आपकी क्या फूफी चाची है जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? किशोर तिवारी कहते हैं कि गुस्सा नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूं। आप चरित्र हनन करते हैं, गांजा बेचते हो। संबित कहते हैं कि आप टिफिन लेकर जाइए और जिन किसानों ने कहा कि भूखे हैं उनको खाना खिलाइए। आपने भ्रमित कर दिया होगा। किसान पूछ रहे थे हम भूखे मर रहे हैं और ये 24 घंटा क्या चलाते हैं? जवाब दीजिए, इसको जरा बोलिए। संबित पात्रा जवाब दीजिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है तिवारी जी देहात कब गए थे और किसानों से जाके कब बातचीत किया, ये सब किया कब? ये तो सुबह से मैं देखा कि टीवी में बैठे हुए हैं
और ना 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 कर रहे थे। देखिए ये बोल रहे मेरा इनपुट वाला ने बताया, इनका इनपुट भी खराब है और आउटपुट भी खराब है। आउटपुट खराब है वो तो आपने एक बार सिद्ध कर दिया था, इनका इनपुट भी खराब है। इनपुट वाला क्या होता है? कौन सा इनपुट वाला ने आपको नहीं, आपका इनपुट वाला ने कौन बताया कि बीजेपी वाले यहाँ गांजा बेच रहे हैं? नहीं, मैं तो इस बात पे आपत्ति करता हूँ, बीजेपी वाले यहाँ गांजा बेच रहे हैं, ये आपको किसने कहा? नहीं, दिल्ली में गांजा बेचते हो? आपने हमें क्या पेंगुइन सोच रखा है? आपने हमें क्या पेंगुइन सोच रखा है? हम गांजा बेचेंगे दिल्ली में? ये क्या, ये किस प्रकार की बातें करते हैं? कहां से लाते हैं तिवारी जी को? नहीं, आपने हमें क्या पेंगुइन सोच रखा है कि हम गांजा बेचेंगे? कौन क्या बेच रहा है और किसको बचाने की आप कोशिश कर रहे हैं, हमें सब पता है। इसलिए रखिए आप अपने पास अपनी सच्चाइयों को। 1 किलो गांजा बेच रहे हैं बीजेपी वाले बैठ के, बताइए। ये एकदम शेरलॉक होम्स के पिताजी हैं, ये शेरलॉक होम्स के पिताजी हैं। ये वहां से बैठ के देख रहे हैं कि कितना किलो गांजा कौन बेच रहा है। बैठिए, शांति से बैठिए, शांति से बैठिए। जब कुछ बोलने का नहीं, अरे आप गांजा बेचते हो, अरे आप गांजा बेचते हो। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अरे श्रद्धा कपूर के जो रिश्तेदार है वो इतने नाराज नहीं है, नहीं दीपिका के रिश्तेदार इतने नाराज नहीं, वो कह रहे वी विल कोऑपरेट। आपकी फूफी है वो, आपकी फूफी चाची है जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं कि नहीं नहीं क्यों बुलाया, उनको फांसी हो जाएगा। कौन है? नहीं कर रहा हूं, नहीं, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। आपने बोला कि बीजेपी वाले दफ्तर में बैठ के गांजा बेच रहे हैं, मुझे तो तरस आता है आपके ऊपर। आप शेरलॉक होम्स के पिताजी हैं या क्या है आपको कैसे मालूम? अरे चारित्र करते हो, ये देहाती ने बताया, किसान ने बताया। मैं तो अभी रिक्वेस्ट करता हूँ, नहीं, मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप टिफिन बैग लेके जाइए। आप जिन किसानों ने कहा था कि उनको खाना नहीं दिया महाराष्ट्र की सरकार ने, तुरंत जाके उनको खाना दीजिए। कोई बगल में भूखा मर रहा है और आप यहाँ पर आ गई हैं फूफी और चाची को बचाने के लिए। शोएब चौधरी, किसकी? शोएब चौधरी। उससे ये भी मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि मैं रिया चक्रवर्ती के विलिफिकेशन के खिलाफ हूं। ये बात साबित हो गई कि रिया ने एसएसआर को ड्रग्स लेने की आदत नहीं डाली थी। एसएसआर बहुत पहले से ड्रग्स ले रहे थे। और मैं सुशांत सिंह राजपूत के विलिफिकेशन के खिलाफ हूं। दीपिका पादुकोण ने ये एक्सेप्ट किया। और मैं मिस्टर शोएब चौधरी, सुशांत सिंह राजपूत के विलिफिकेशन के खिलाफ हूं। आप कैसे ऐसी बात कर सकते हैं किसी के बारे में? तो आई एम नॉट पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर क्वेश्चन। आप उनकी बात को किसके बारे में? मैं नहीं कर रहा हूं, आपका टीवी बता रहा है। आप उनकी शब्द यकीन कर लेते हैं। आप ही ने बताया कि सारा निगम ने एक्सेप्ट किया। स्टेटमेंट अगेंस्ट है, तो आप कैसे? आप ही ने तो कहा कि एसएसआर पहले से ड्रग्स लेते थे। आप ही आपके चैनल पर स्टेटमेंट चला चंद्र जी। आप डोंट ट्राई टू पुट वर्ड्स इन माय माउथ। और सारा ने आज ये कह दिया आपके कि स्टेटमेंट मैं है। लेती नहीं हूं, तो इसमें सही कौन है, गलत कौन है? रिया ने खुद कहा कि थाईलैंड लेकिन सारा ने तो ये कहा के लिए सिर्फ लड़के गए थे, और सारा तो वही जहां तक थाईलैंड की नहीं, मतलब रिया तो रिया चक्रवर्ती रकुलप्रीत से ड्रग्स की बात क्यों कर रही थी? मुझे बताइए फिर। एक सेकंड इनको दिखाइए। अरे शोएब चौधरी, एक सेकंड रोशन बिंदर, एक सेकंड। शोएब चौधरी, फिर ड्रग्स को लेकर रकुलप्रीत से बातचीत करने की क्या जरूरत थी रिया चक्रवर्ती को? एक सेकंड। गौरतलब है कि शनिवार एनसीबी ने दीपिका पादुकोण सहित रकुलप्रीत, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से ड्रग्स मामले में पूछताछ की। एनसीबी ने दीपिका, सारा और रकुलप्रीत के मोबाइल भी जब्त कर लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूछताछ के दौरान दीपिका 3 बार रो पड़ी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका को जांच एजेंसी पूछताछ के लिए दोबारा बुलाएगी। बिना जांच के पूरा हुआ भारतीय पॉलिटिकल पार्टी ने और भारत के मीडिया ने सभी एक्ट्रेसेस को दोषी तो ठहरा ही दिया है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि एनसीबी क्या फैसला लेती है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल मिलर टाइम्स के साथ बने रहिए। धन्यवाद।